राजनीतिक मेहमानों को मैं रुक कर रही हूँ। सबसे पहले दीपक झा, आपके पास ही आ रही हूँ। लिस्ट आ गई, देर आए दुरुस्त आए, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि आपने एक बार में 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्रियों का तोड़ नहीं निकाल पाए इसमें भी। देखिए, ये तो भाजपा को सोचना है कि केंद्रीय मंत्री को क्यों उतारना पड़ा। हमें तो कोई तोड़ नहीं, हमें तो जो कार्यकर्ता जमीन पे लड़ रहे थे, जो विधायक हैं, उनको ही बना के रखा गया है। तो ऊपर से पैराशूट कैंडिडेट बनाने की जरूरत क्या है? भाजपा की मजबूरी है। हमें नरेंद्र सिंह तोमर या केंद्रीय मंत्री से नहीं लड़ना है, हमें जनता के लिए कार्य करना है। तो हमें उन कैंडिडेट्स के लिए नाम अनाउंस किए जो वहाँ के लोकल थे, जो वहाँ पे क्षेत्रीय थे। तो भाजपा इतनी चिंतित क्यों, पूजा जी? वो सवाल बनता है। भाजपा इतनी क्यों डरी हुई है, वो बनता है। दूसरी बात, आपने कहा देर आए दुरुस्त है। मैं देर नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ 15 दिन का पितृपक्ष चलता है, श्राद्ध कर्म में लोग बिजी रहते हैं। तो हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने चीज़ों में लोग श्राद्ध कर्म कर रहे थे। और नवरात्रि के प्रथम दिवस पे शैलपुत्री मास प्रथमम शैलपुत्रिता द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो प्रथम दिवस पे अनाउंस किया गया है। इससे शुभ और क्या हो सकता है इस देश में? तो नवरात्रि का शुभ अवसर पे उन लोगों को जनता की सेवा के लिए मौका दिया गया है। बाकी 15 दिन श्राद्ध कर्म करते रहे लोग अपने घरों पे। तो एक अभी कई खबर भी चली थी कि भाजपा ने अपने नेताओं का श्राद्ध कर दिया। मैं सुन के बड़ा हैरान था कि वाकई में भाजपा ने ऐसे कैसे कर दिया। ये तो अपने को संस्कारवादी बताते हैं, हिंदुत्ववादी बताते हैं और घोषणा करते हैं पितृपक्ष में। तो एक मुद्दा हो सकता है जो कि मुद्दा नहीं है, पर भाजपा के लोग ही आपस में इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि यार कि हम तो संस्कारवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं और कैसे हमारे नामों को घोषणा की जा रही है। तो ये बात ये है। दूसरी बात क्या है, जैसे कमलनाथ जी का नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का है, उसी तरीके से अशोक गहलोत जी का है। तो तीनों राज्य प्लस आपने तेलंगाना का नाम नहीं लिया, मैं तेलंगाना की भी बात करूंगा। तो तेलंगाना भी, तो ये बार पंजा जो है ना मुट्ठी बंद करने वाला है। 5 राज्य कांग्रेस जीतने वाली है। इस बात के साथ मैं कहूंगा कि अब भाजपा का झूठ, भाजपा का भय, भाजपा का तांडव जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से तांडव करते हैं, किस तरीके से जनता को भय दिखाती है, किस तरीके से झूठ बोलती है। तो इनके लिए क्या है, जो सत्ता में आए हुए हैं, जिनके लिए हर एक मुद्दा जुमला है, आज जो बोलेंगे कहेंगे कल तो जुमला है। एक बात आपने गौर किया, नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं चुनावी राज्यों में कि आज 20,000 करोड़ का पैकेज, आज 5,000 करोड़ का पैकेज घोषणा करते नरेंद्र मोदी जी। पिछले 15 दिनों से, 1 महीने से किसी ने उनसे सवाल किया कि भैया आप पिछले 10 सालों से हर चुनावी राज्यों को घोषणा ही देते हैं, उस घोषणाओं को आपने कितना अमल किया? किसी ने सवाल किया क्या? नहीं किया। जनता उन चीजों को तलाश करे कि भैया कहां पर है, सड़क पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, रोड मैप तो कुछ दिख नहीं रहा। देश को आपने 80 करोड़ आबादी को मुफ्तखोर बना दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी। तो आपने 80 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी में सिर्फ 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 5 किलो अनाज देके इस देश की आप, जनता की आप मानहानि कर रहे हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां तो कांग्रेस भी बांटने को तैयार है, तमाम हमने घोषणाएं उनकी भी देख ली हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी बरकरार है कि वो 3 सीटें जिस पर आप कह रहे हैं कि वो चिंता भाजपा के लिए है, अगर चिंता आपके लिए नहीं होती तो उतार देते इन 3 सीटों पर भी कैंडिडेट, देते सीधा मुंह तोड़ जवाब। अभी हमारी लगभग 85 या 84 सीट्स पे मध्य प्रदेश की अभी नहीं आया है, जहां पे नेता नहीं लड़ रहे हैं भाजपा के कि बहुत बड़े मंत्री वहां पे कुछ चीजें हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। देखिए, ये स्थितियां कब पैदा होती है? नहीं, चिंता हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास 2 बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कल मैच था, आपके पास शुभमन गिल भी अच्छा था, ईशान किशन भी अच्छा था, तो 2 बेस्ट में एक बेस्ट को चुनना वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं डरी हुई है। 2 बेस्ट में से एक अच्छे जनता के प्रतिनिधि चुनने के लिए हम प्रयासरत है कि जनता को कौन सा बेस्ट दिया जाए। ठीक है।